हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी इंजीनियर्स का वापस से पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस, पिछले वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली, हालांकि यूपी वालों को तो काफी ज्यादा सॉल्व करवा दिया गया है, बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करवा रहे थे और उसका पार्ट 1 कल आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। आज सेम वही पेपर 2019 का ही पेपर, उसका पार्ट 2 है, कुछ और सवाल को करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप सभी लोग तैयार ही होंगे उम्मीद है। तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ और सिलसिला शुरू करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉडल पेपर 2019, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, भाई फिजिक्स अपना अनुराधा मैम आपको करवाएंगी, केमिस्ट्री आपको विकास सर करवाएंगे और मैथ में खुद करवाऊंगा, है ना। तो आइए सीधे हम आते हैं मैथ वाले बोगी में और जनरल का मजा लेते हैं स्लीपर में, है ना। स्लीपर में भीड़ भाड़ होती है, जनरल में सो के जाते हो, यही ना। तो बिहार में 90 क्वेश्चन आते हैं, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ। तो भाई साहब 60 क्वेश्चन तक फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, है ना। मैथमेटिक्स में आते हैं और मैथमेटिक्स का पार्ट 3 में होता है हम लोग का। तो मैथमेटिक्स में कल हमने शायद 81 से लेकर 90 तक करवा दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 से लेकर उसके आगे क्वेश्चन आज। तो राइट, आपके स्क्रीन पे सवाल है, चलिए बताइए क्या होगा। क्या होगा जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कौन कौन बता पा रहा है? ग्रैंड ओपनिंग कीजिए भाई साहब, एक एक स्टूडेंट का आना चाहिए आंसर। कानपुर किसको चाहिए? गेम ओवर। आप सपना कुमारी बताओ, सही है आपका? लव यू गुरुजी। सर साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। सच में साफ दिखा दें? चलो तुमको साफ दिखा देते हैं। वो नागिन वाला साफ नहीं भाई, इंजीनियर हो, इंजीनियर से सांप को थोड़ी ना डर लगता है, सांप को इंजीनियर से डर लगता है, पकड़ेगा मुड़ेड़ देगा, है ना। तो तुम इंजीनियर हो, तुम्हें नहीं डरना है, सांप को तुमसे डरना चाहिए, है ना। क्योंकि तुम बहुत ही उसका हस्र जो करने वाले हो वो आपको भी पता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे ए होगा, कुछ कह रहे 176 होगा, कोई बात नहीं। फोकस ऑन क्वेश्चन। दिया क्या है देखो, जब भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है? छोला बम। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, है ना, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप क्या निकालोगे? लस। ठीक है भाई। छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, लघुत्तम संख्या, तो क्या निकालोगे? लस। वह लघुत्तम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या, मतलब इस सवाल को आपको तुरंत पता चल गया कि सर एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। अगर वही अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, महत्तम संख्या की बात करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो आप क्या निकालोगे? माश। तो छोला बम से छोटी न्यूनतम, कम से कम कह दे तो एलसीएम। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी में सवाल देखो पूछता है कि एक घर है उसमें टाइल्स लगानी है, तो बड़ी सी बड़ी टाइल्स की आकृति क्या होगी, कि इस तरीके से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या कह रहा है इतना इतना इतना, आप इसका एलसीएम निकालो। 12, 18, 36, 45। व्हाट इज दिस? आप कहोगे सर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, 9 टाइम्स में, है ना, 18 और 45। अभी 2 से और डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 45। अब 3 से कर दो, 3 से 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया। अगेन 3 से करेंगे 1, 1 एंड 1 एंड 3 से 5 टाइम्स में, और 5 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 3 जा 6, है ना, 6 5 जा 30, और 30 का 9 में करेंगे, है ना, 180। देख लो, जल्दी से इसको लिख दीजिए, है ना। देखो 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 3 तिया 9। तो 30 का गुणा जब 9 में करोगे, कितना आ रहा है? 270। नो नो नो, कुछ एरर है क्या? रुक जाओ रुक जाओ। 12 है, 18 है, 36 है, 45 है, 2 से किए 6, 9, 18, ठीक है। फिर 3 से किए, अरे यहाँ पे 2 है भाई, ये 2 से किए थे ना, तब तो 3 बार में कटा था, ये 2 है, ठीक है। कह तो रहे आखिरकार मामला पटरी पे
आ क्यों नहीं रहा है? आ गया पटरी पे? तो अब इसे रगड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो आपको सर 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, एलसीएम आ गया 180। चूंकि इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। देखो 12 से डिवाइड किए तो कितना 8 आ रहा था, 18 से डिवाइड किए तो वो संख्या 14 आ रही थी, और 36 से किए तो वो 32 आ रहा था, 45 से डिवाइड किए तो आपको आपको क्या आ रहा था 36, हाँ 41। आप देख रहे हो सर सबका कॉमन जो डिफरेंट है 4 है, 12 और 8 है ना 18 14 36 32। तो आप कहोगे सर अंतर जब 4 का है तो इनका जो 4 अंतर कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। 180 में से 4 को माइनस करेंगे 176। हर एक स्टूडेंट ने किया है, हर एक स्टूडेंट ने ए के साथ अपने आप को, बिल्कुल सही है। हाँ ए वाले ग्रैंड ओपनिंग है, मैंने ऑप्शन से बनाया है 12 से। चलो ठीक है, ऑप्शन से बनाया और अच्छी बात है लाडो। अच्छा गुड इवनिंग बबलू, बबलू बबलू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मस्त है। अगला सवाल दे। चलो नैन्सी बताओगी गुड इवनिंग है सर, मेरा क्लास बंद हो गया है, चालू करवाओ। हम क्या करें बंद हुआ है तो, हम ठेका लिए हैं क्या तुम्हारा क्लास बंद होने का चालू होने का? हमने ठेका लिया है पास करवाने का, अब हम पास करवाएंगे। अब बाकी हम नहीं जानते, एप ओप हमें चलाना नहीं आता है, इतना चलवा दिया अब तुम चलवाओ। कुछ तो तुम सपोर्ट करोगे कि हर काम सर जी ही करके दें तुम्हें। अब देखो कार्य समय और दूरी, मात्र 3 4 दिन पहले आपने पढ़ा, इसे जो नहीं किया तो उसकी जिंदगी ऐसी तैसी, डैश डैश। बोलो कौन बताएगा इसे? लड़कियां तो तुरंत बता लेंगी, काम करने में गिनती रहती हैं कि 5 दिन काम किए, 4 दिन सुबह बर्तन हम धुले हैं, अब इस हफ्ते में तुम धुलना, है ना? तो कार्य और समय का बहुत अच्छा इनके पास मैनेजमेंट होता है कि ये आटा गूंथ दी तो ये रोटी बनाएगी, अरे सब्जी हम बना दिए तो अच्छा तुम सब्जी काट दो हम बना देंगे, होता है ना करते हैं बहुत बच्चे। तो देखो पी किसी कार्य को 9D में, ठीक है, डन कर लेता है, और क्यू इसका दोस्त है। दोनों लोग जाइए फिर। क्यू जो है, क्यू जो है, क्यू जो है पी से 50% अधिक है, सक्षम है। देखो भाई साहब सीधी सीधी बात है, दो दोस्त हैं, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू। पी किसी कार्य को 9 दिन में करता है, और कह रहा है कि क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है। अधिक सक्षम का मतलब अगर ये 100% था या इसकी क्षमता 100 थी, तो क्यू इसके दोस्त जो है पी से 50% अधिक सक्षम है, यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी 150। अगर P की क्षमता 100 थी तो ये 9 दिन ले रहे थे, जबकि Q की क्षमता P से 50% अधिक है, यानी कि 150 है, तो ये कितने दिन लेंगे भाई? तो आप कहोगे सर दोनों को बराबर करा दीजिए, 100 इंटू 9 इक्वल 150 इंटू एक्स। आप कहोगे 50 से 3 बार में, 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 दूना 6 एक्स, यानी कि क्यू कितने दिन में लपेट देगा पूरे कार्य को? ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मात्र और 6 दिन में ही सलटा देगा मामला। जहां वो 9 दिन ले रहे थे, या 6 दिन में ही निकलो निकलो कमा के भागेगा घर, बीबी से करेगा लड़ाई, क्योंकि इसको एग्जाम में ये सवाल जब आई तो इसको कोई टीचर पहले से नहीं थी बताई। अब आपके टीचर आपको बता दिए हैं तो आपको करके आना है और रगड़ देना है। जब आएगा तो कहना इधर आ जाओ, हमने तो पढ़ा है, छोड़ेंगे नहीं, रगड़ देना और क्या। चलो लिस्ट करें। बलिया की धरती से प्रणाम, प्रणाम है भाई। बलिया, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती, जवाने जवानों का प्रदेश, बहुत अच्छा। चलो तो बलिया वाले ही बताओ, बता दो। फिर कहोगे सर बलिया के नाम पे कठिन सवाल दे दिए। हाँ, क्योंकि तुम वीरों की धरती से हो तो इस सवाल को बताओ, अब नहीं बताओगे तो फिर पीटे जाओगे, पिताजी से आपके बोलेंगे कि यही आपका दुष्ट है लड़का,
जब कहेगा कि बताएंगे बताएंगे, जब पूछेगा तो कहेगा अभी बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे, क्यों बाद में बताओगे? हम्म, पास होना है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता पाने के लिए मैं बता दूं, आपको कठिन परिश्रम से ही नहीं मिलेगी, रेशवा एकेडमी के साथ जरूरी है। चाणक्य ने लिखना भूल गया था, मैं अपने डायरी में लिख दिया हूं कि पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज पाने के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम की ही जरूरत नहीं, आपको रेशवा एकेडमी नामक संस्था का भी जरूरत पड़ेगा, तो आप उसके साथ हो। वो कहोगे कि सर चाणक्य का वो रफ जो है जिसमें वो लिखते थे मेरे पास है, उधर कहीं रखा हूं, अभी निकालूंगा, अलमारी से मिल जाएगा। चलो बता दो, देखो क्या बोला है इस पे। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे वाले शंकु, शंकु है, कौन है, एक कौन है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टोपी, इसमें टोपी लगा लो, ऐसे टोपी लग गया। तो ये जो टोपी है कौन है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर ऐसा है, इसकी जो हाइट है इतनी है, इसकी जो हाइट है कितनी है, 24 है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका रेडियस कितना है, 7 है। ओ भाई, कह रहा है इसको अगर बनाना हो, अगर किसी को ऐसा टोपी, मान लो तुम्हें इंजीनियर बन गए, तो तुम्हारे मास्टर साहब बोलेंगे आई लो टीने का टोपी बनाओ ऐसा। बहुत सारे दुकान पे टीने का तंबू लगा होता है, तंबू नहीं देखे हो, ऐसे ऐसे रहेगा, इसके अंदर ये सब हिल के जाएंगे, आराम से सोएंगे, ऐसा तंबू जैसा। तो टीने का भी होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, चद्दर लगा होता है, बट वो अलग मैटर है, हम लोग को सवाल से मैटर रखना है। इसने बोला कि अगर इसको बनाना होगा तो लोहे के जो क्षेत्र पर लोहे का बनाना है, कितना आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब देखो भाई, अगर तुम टेंट बनाओगे तो ये जो बाहर बाहर टीना लग रहा है, चूंकि ये गोलाई में है, तो वही तो लगेगा, यही लगेगा। बाहर बाहर का मतलब इसके पृष्ठ पे, इसके सरफेस पे, सरफेस का मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, कितना एरिया हमें लगेगा। तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, याद है कि भूल गया, एल क्या है, ये तिर्यक लंबाई, एल का मान निकाल लो। अच्छा देखो 24 है 7 है, तो आपको मैंने रटवाया है कि सर ये 25 होगा, नहीं भी मालूम है तो निकाल लो, 25 आएगा, यहाँ पे रखो। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू कितनी है सर, 25 है। 7 से 7 को चाप दो, काट दो मतलब, 25 और 7 32 है ना, तो कितना आ जा रहा है, ओ 22×4 44, 4 लगा, 22×3 66, 70, 704 आ रहा है क्या यार, सी सी कोई कर रहा है क्या, मिर्ची लगी है कि तीखी, भाई तीखी मिर्ची किसी को लगी है। गुड इवनिंग है सिविल इंजीनियर अभी मिश्रा, कुमार सुधीर, गोलू, पापा के शेरनी शिवानी, आकाश शर्मा, डेविल, नैन्सी, खुशी यादव, पूजा, वर्षा कुमारी, धीरेन्द्र, राज गुप्ता, विवेक लाडो, प्रिंस यूनिक बाय, उड़ी बाबा, सी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिए हैं गुरु। हाँ सबने सही लिया है, बहुत अच्छा सर, आपसे पढ़कर हम सरकारी कॉलेज पाए हैं, अरे वाह, आशीष को बहुत बहुत शुभकामना है। मौर्य जी मिठाई नहीं खिलाए यार, देखो तुम गजब, यही गलत बात है, कह रहा हमसे पढ़ के सरकारी को, बता दो सर मिठाई खिलाना भूल गए, बाद में मिलेंगे तो खिलाएंगे, वीआईपी लेके आएंगे बंगाल स्वीट हाउस से, बनारस में एक दुकान है बंगाल स्वीट हाउस, खूब भीड़ लगती है, हम भी एक दिन गए खाए, बढ़िया खिलाता है, रोड तक भीड़ लगा लेते हैं सब, है ना। बनारस की जो नंबर 1 की दुकान है मिठाइयों के लिए, उसका नाम ही है बंगाल स्वीट हाउस, अच्छी दुकान है। हमारे यहाँ जब से मेरे यहाँ लड़की वाले आए थे देखने, तो हमने कहा बंगाल स्वीट हाउस से मंगवाएंगे मिठाई, कैंसिल नहीं होना चाहिए, फिर भी पता नहीं चला क्या हुआ, अब तुम लोग जानोगे, पिछले बैच वाले सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। या तो वो ये समझ लिए होंगे कि जब ये यहाँ से मंगवा रहा है यानी कि
दहेज वहेज नहीं ना चाप के लेगा, इसलिए भी हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, इस बार सस्ता दुकान से मंगवाएंगे, रोड पर से सम पपड़ी वाली मिठाई, कहेंगे हाँ अब ठीक है। एक आयताकार टीन की सीट है, अब करो एक बार, अब करो मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल कह लो इंजीनियरिंग लेवल का ये सब सवाल है यार, मजा आ जाएगा, आगे चल के तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। कौन बताएगा इसका आंसर? सर दुबई वाला वीडियो कब आएगा? हमने बोला ही नहीं यार। हाँ सर, मैं भी आपसे पढ़ के ही गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे पता है, नैन्सी का तो मैंने वीडियो भी डाल रखा है ना? नैन्सी भी देखो पाई हुई है। मौर्य जी क्या करो, छपरा की धरती से आपको प्रणाम, सत सत नमन, चलो आशीर्वाद है, एक ही बार में सब लोग ले लो। ए कुछ कह रहे बी, देखो इसमें कंफ्यूज हो गए, ए बी ए बी ए बी ए बी। सर माई एडमिशन एनजेपी पटना 13 हुआ, अरे वाह, एमडी नौमन, क्या नाम है सर, एडमिशन पटना 13 में हुआ, अरे गजब गुरु गजब, एक एक क्लास में इतना पुराना चेला, दिल गदगद कर दिया तुम। कह रहा है गधा कहीं का। सर लड़की वालों को मिठाई नहीं पसंद आया या लड़का पसंद नहीं आया? हमने बताया लड़का पसंद की बात ही नहीं है, उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक है, कहीं बढ़िया मिठाई खा के बढ़िया लपेट ना दे। अरे तुम लोग सही में मान लेते हो क्या, मैं झूठ बोल रहा था, ऐसे मजाक कर रहा था कि तुम्हें पता है कि शादी के नाम पे तुम लोग, क्या सर कितना दहेज लिया है, तो ऐसे सुनने लगते हैं, ऐसे सवाल बताएंगे तो उनका ध्यान नहीं रहेगा, जहाँ कहेंगे अरे रुको मेरे गर्लफ्रेंड का फोन है, गर्लफ्रेंड का, रुक, तुरंत सुनेंगे सब। तो तुम जैसे हो ना, तो तुम्हारे मास्टर हैं हम, तो बस इतना ही जान लो कि तुमसे नेक्स्ट लेवल की रखे होंगे, है ना? ठीक है ना? चलो सवाल करते हैं, खैर कोई बात नहीं। तुम लोग कम नहीं हो भाई, हम जानते हैं, पॉलिटेक्निक करने वाला कम हो जाए तो फिर वो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हुआ ही नहीं, यानी नकल मार के पास हुआ है। तो तुम्हें नकल मारवा के नहीं, रगड़ के पढ़ा के भेजेंगे। एक आयताकार टीन सीट 12 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, आयताकार है, ऐसा है, 12 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, कुछ यूं कह लीजिए, रुको, हम्म, कुछ यूं है ना, ये मान लो आयताकार है, 12 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड, रोल्ड मतलब गोल्ड, इसको गोल कर दिया जाए, इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन, आमने सामने का मतलब इसका सिरा इससे मिला दो, इसको लाओ लाओ, इससे इसकी शादी कराओ, अब ये देखो गोल हो गया, तुम्हें नहीं दिखेगा गोल, नहीं दिख रहा है ना, ये देखो ट्रररर, गोल है, नहीं दिखा? अरे भाई अब दिखा गोल, गोल दिखा, आप कहोगे लगभग गोल है। तो हमने क्या किया, ये जो ऐसे था आयताकार में, हमने इसको ऐसे घुमाया और जबरदस्ती इनको आमने सामने को मिला दिया, तो ये देखो गोल हो गया। अब ये गोल हो गया तो देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, आपको ऐसा ही तो दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर। तो हमने इसको सिरे को इसको सिरों को लाके जब मिला दिए तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो एक चीज समझना, इसकी हाइट अभी भी जो 5 थी तो अभी भी तो 5 ही है, तो ये 5 ही रहेगी। बट बट एक चीज है जो नहीं, देखो ये जो 12 सेंटीमीटर थी, ये जो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चाहे हम इसे गोल बनाए चाहे कुछ भी, ये अभी भी इसका कह लो ये वाला, ये 12 ही है ना, ये वाला का मतलब इसका परिधि, परिधि का मतलब इसका परिधि कितना होगा, जो इसकी लंबाई थी यानी कि 12 सेंटीमीटर, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल 12 सेंटीमीटर, 2 से काट दो, यानी कि आर बराबर 12 अपॉन में पाई, 2 पाई, यानी कि आर बराबर 6 अपॉन का पाई। इसका रेडियस मिल गया भाई, इसका रेडियस आपको मिल गया है, समझना मामला, कुछ फिजिकली समझना होगा आपको। तो आपसे कहा है बेलन का आयतन, कोई हमें बता दे, मुझे नहीं पता है बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बोलो भाई, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताओ कि बेलन के जो आयतन का फार्मूला है, अगर इसको बेलन बनाया गया है ना, तो इसके आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर πr² h, है ना, बस काम हो गया। अब
पाई की वैल्यू पाई में ही रखेंगे। आर की वैल्यू कितना रखोगे, ये 6/5 स्क्वायर करेंगे यानी 6 × 6 × पाई इंटू पाई। एच की वैल्यू कितनी है भाई, इसकी हाइट अभी हमने कहा वही था 5 है तो 5 ही रहेगा। एक पाई से एक पाई को चाप दो, 6 का 36 है ना, यह देखो 6×5 = 30, 3×6 = 18, यानी कि ऊपर का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 180 आएगा, नीचे पाई आ जाएगा। क्यों पाई की वैल्यू नहीं रखें, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा था सभी आंसर में पाई आ रहा है, यानी कि पाई हमें नहीं रखना है। 180/पाई। सी वाले बी वाले गए काम से, ए वालों का खेला सही सेट हुआ है। सही है भाई, हाँ भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे। ऑफर का फायदा लूट के उठाएंगे। अगर आपको भी पाना है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ रेशवा एकेडमी का साथ का जरूरत पड़ेगा। और जो भी पुराने या नए चेले हैं जो अभी तक पढ़ नहीं पा रहे या चाहते हैं कि सर हमें पूरी तैयारी करनी है, धड़ांग से गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, कूद के रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है, तो उसमें कुछ वीडियो देख लेना, कुछ टेस्ट दे लेना, कुछ मॉडल पेपर देख लेना और मजा आ जाएगा। तो ज्वाइन कर लेना फुल कोर्स। आप कहोगे सर फुल कोर्स क्या है, फुल कोर्स का मतलब ये तो मैथ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब कुछ, और सर पैसा, जी हाँ पैसा अभी ऑफर में चल रहा है मात्र और मात्र 499 रुपए। ये रहेगा 10 तारीख तक। इसके बाद चूंकि मैंने कल भी बोला था कि जो ऑफर है वो हट जाएगा, 1499 है तो 1499 यानी कि 500 रुपये एक सब्जेक्ट का लगेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहता है ऑफर में ही जुड़ेगा, और ऐप से ही, ऐप का नाम यही है, तुरंत डाउनलोड करके पहला ही ऑप्शन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, जुड़ जाना। ऐप से नहीं जुड़ पाते हो ये नंबर लो, भैया को भाभी को चाचा को चाची को दादा को दादी को नाना को नानी को दोस्त को यार को सबको नंबर दे देना जो तुम्हारे लिए क्लास ले पाए। अगर खुद से नहीं ले पाते हो तो इस ऊपर वाले नंबर पे पेमेंट करा देना, तुम्हारा स्क्रीनशॉट भेज देना और नंबर भेज देना, हम वहां से चालू करवा देंगे। इससे ज्यादा कुछ जानना तो होगा नहीं आपको। पढ़ेंगे पास होंगे, होंगे कामयाब आप एक दिन। थोड़ा सा भरोसा आपको करना पड़ेगा रेशवा एकेडमी पे। हालांकि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन आप नए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा करके तो देखो। अब पढ़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, जाओ टीम बनाओ, है ना। तो ये है, टीम बनाना नहीं है, क्लास बनाना है, सेट बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। और संडे को तगड़े सवाल आने वाले हैं, है ना, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। तो इस संडे को प्राइज टेस्ट, हर संडे को प्राइज टेस्ट होता है, इसमें फुल कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेज संडे टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी ऐप में। इससे ज्यादा मत पूछना नहीं तो रगड़ देंगे। लाभ हानि प्रतिशत लाभ परसेंटेज वाला सवाल आ गया है। लो भैया लड़का लोग बताओ, शादी हो जाएगा तो जब अपनी अर्धांगिनी को दुकान में लेकर जाओगे तो ऐसे ऐसे सामान खरीदवाने पड़ेंगे, तो कैलकुलेशन पहले से किए रहो, कहाँ ऑफर चल रहा है, जल्दी से जाओ दिलवा दो, है ना। लड़कियों की आदत है जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा उनका शॉपिंग पूरा नहीं होगा। कहेंगे अरे वहां देखे तो बहुत बढ़िया, पहले सब जगह घूम लेंगे, फिर यार फ्लैशबैक में जाएंगे, ट्रर, हाँ उस दुकान पे सस्ता दे रहा था बढ़िया दे रहा था, चलो वहीं पे चलते हैं। तो हम थके रहोगे कि जाओ ले लो, चलेंगे कि बस हमारा दिलवाना हुआ तो जाओ ले लो। तो टाइम रहेगा तभी जाना शॉपिंग करवाने, नहीं तो बोल देना मैं बहुत बीमार हूं, मेरा अर्जेंट काम है ना। अर्जेंट काम नहीं रहता तो जरूर चलता, तब तुम बच गए, नहीं तो फिर तुम रेल जाओगे। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पे 10% की छूट देता है। आप शॉपिंग करो, शॉपिंग क्या, कुकर खरीदो, हीटर खरीदो और बैग खरीदो, है ना। क्या क्या खरीदा है, कुकर खरीदा है कितने का, 650 का, और क्या खरीदा है, हीटर खरीदा है, हीटर खरीदा है कितने का, 500 का, इतना सस्ता हीटर।
और क्या खरीदा है? बैग। क्या खरीदा है? बैग। कितने का? 65 रुपीज का कह रहा है। तो इसने कुल कितना टोटल कितने का शॉपिंग कर लिया? आप कहोगे सर 5, एक और एक, 1215 रुपए का इसका पर्चा कट के आएगा। लो भरो स्वामी, बिल भरिए। स्वामी कहेंगे रुकिए जरा श्रीमती जी, ये देखिए 10% का भारी छूट चल रहा है। तो हम कहेंगे ले लीजिए, और अच्छी बात है। बोलिए तो एक शॉपिंग और करके लाए, 10% का ऑफर चिपका दीजिए। गुड़े 10/100, जितने परसेंट का रहेगा गुड़े उतना बटा 100। एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए। अब ये हो गया 1215 अपॉन में 10। एक जीरो है तो एक जीरो दशमलव लगा दीजिए, 121.5। कितना छूट मिला? ये लो, इतना छूट मिला 121। 121 कितना? 121 है ना भाई? समझ रहे हो? सर इस बार पहले बोल दीजिएगा दहेज नहीं लेंगे। सर पटना सिटी स्मार्ट बाजार में ऑफर है सर, आइए। अरे आएंगे तो पहले श्रीमती जी तो आए, पहले हम ही आ जाए। सर एक वीडियो सभी ट्रिक वाला फार्मूला पर बना दीजिए बिहारी बाबू। ठीक है गुरु। हाँ रोशन का सही है। सर आपके पास जीएफ है हमको पता है, क्योंकि 7 बजे वाली 7:15 से शुरू होती है। अरे गधा। रेसवा सेमेस्टर नामक एक और चैनल है हमारा, उस पे मैडम पढ़ाती हैं, रोशनी मैडम। उस 6 बजे शुरू करती हैं तो 7:05, 7:10, कभी कभी 15 तक वही पढ़ा देती है। मैंने बोला कि प्रभु हमें भी समय दे दिया कीजिए। तो कभी कभी लेट हो जाता है, उनका क्लास एंड हुआ 5 मिनट लगता है इंटरचेंज करने में, नए क्लास को सेट करने में, इसलिए लेट होता है। हम कहीं जा रहे हैं घूमने, भरोसा नहीं है इनको। 15 मिनट लेट हुए तो मतलब कि हमें ऐसे कहेंगे। अरे भाई तुम मेरे, मैंने बोला ना मैं प्योर पूर्ण रूप से अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, कुंवारे हैं। इसका सबूत तुम्हें 1 जनवरी को मिल गया होगा। 1 जनवरी को आए थे कि नहीं क्लास में? है ना? नहीं तो कहाँ पे होते हैं? कहीं ना कहीं पार्क में होते, घूमते फिरते। पूरा फरवरी तुम्हारे सामने रहेंगे सुबह शाम। और भी कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो भी तुम हमें यहीं पे पाओगे। तो प्रमाण और चाहिए? मैं बस जानबूझ के तुम लोग को बोल देता हूं तो मेरी शराफत का सब फायदा उठा ले रहे हैं। नहीं नहीं सर, अब नहीं बोलेगा कोई भी, गुस्सा आ जाएगा मुझे फिर। ऐसा नहीं बोलना है अब, है ना? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, है ना? इसलिए जो अच्छा अच्छा है वो अच्छा सवाल नहीं पूछेगा। इसको बताओ, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पे फिर भी शादी हो जाएगा। 8 वर्ष का अंतर होने पे सब राजा महाराजा क्या करते हैं, 20 साल अंतर होगा तो अभी शादी कर लेते हैं। हम्म। अच्छा। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग का कमेंट ही जाओ। आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पे दो भाई हैं, दो भाई हैं। एक भाई, भाई और एक दूसरा भाई, है ना भाई? पहला भाई, दूसरा भाई। अगर पहले भाई की आयु को आप क्या मान लो x, तो दूसरे वाले भाई के 8 वर्ष का अंतर, मतलब तुम 10 साल के हो तो तुम्हारा बड़ा भाई 18 साल का होगा, या है ना? तो इसका उम्र मान लो 8 वर्ष अंतर, यानी 8 वर्ष अधिक होगा। कम भी लिख सकते हैं, तब ये बड़ा हो जाएगा। तो किसी को मानना पड़ेगा, तो हमने इसको x माना, इसको x+8 माना। कह रहा है दो भाइयों का आयु का योगफल, इनके आयु का योगफल, यानी कि कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो ये अभी हैं। देखना खेल बहुत ही तरीके से, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे? x+10 हो जाएंगे।
ये कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर x प्लस 18 हो जाएंगे, है ना, 10 जोड़ दिए। कह रहा है 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। समझना मामला। 8 वर्ष का अंतर होने पे दो भाइयों की आयु का योगफल x और ये x, इनके आयु का योगफल 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो भी होगा इनका 2 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कितना हो गया? ये x प्लस 10 है और ये x प्लस 18 है। देख लो, फिर समझो, नहीं समझ में आएगा तुम्हें, मुझे पता है कहोगे आगे आ गया, लेकिन आया होगा नहीं तुम्हें। इसने क्या बोला, ध्यान से लाइन को पकड़ो, लाइन पे रहोगे तो फाइन रहोगे। कह रहा है दो भाइयों की जो आयु का जो योगफल है वो 10 वर्ष बाद, तो अभी जो इनके आयु है इनका योगफल है 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका अभी योगफल जो है 2 गुना हो जाएगा। तो हमने 2 का गुना कर दिया। कह रहा है छोटे भाई बड़े भाइयों की आयु का अनुपात, यानी कि आपको x अपॉन x प्लस 8 बताना है। यही ना पूछा है कि छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात, यानी यही बताना है। कुल मिला जुला के लिए x का मान उठा के रखो। तो ये देखो, ये हो गया 2x, यानी कि 2x, है ना। देखो x और एक 2x प्लस 8, बाहर 2 है। अब अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन मैं अगले लाइन में करूंगा। यहाँ पे भी 2x और 10 और 18, आपको सर 28। तो यहाँ पे 2 और 2 4x हो गया। कितना? 4x और 2 8 16, 2x प्लस 28। तो 2x को इधर लेके आओ, 4x तो पहले से था ही, 2x आया तो माइनस में हो गया। 16 को उधर भेज दो, यानी 28 पहले 16 उधर गया माइनस में। तो आप कहोगे सर 4x में से 2x को माइनस करेंगे 2x बचेगा, 28 में से 16 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, x का मान आ गया 6। कितना? 6। यहाँ पे रख दो, यही तो है रेशियो, यानी कि 6/6 प्लस 8। तो 6/8 6 14, 6 को काटेंगे 2 से 3 बार में और 2 से 7 बार में, यानी कि 3/7, 3:7, 3:7, 3 हो गया सॉल्व। आपके भी दिमाग में सेट हुआ? भाई इंजीनियर हो, क्या इंजीनियर बनेगा रे तू? सर जी गलती हो गया, अरे कोई बात नहीं, चला। मेल मेले गुलू जी नाराज हो गए। हाँ, मेरी सबसे बड़ी पावर जो है ना, तुम्हें पता ही नहीं है। आज तक तुम मुझे कभी गुस्से में या नाराज नहीं देखे होगे पूरी लाइफ में। जब भी देखोगे मुस्कुराते ही मिलेंगे, कोई भी कंडीशन हो, है ना। मुस्कुराऊंगा नहीं तो रोऊंगा भी नहीं। कभी कभी रो लेते, एक दो बार रोए थे जब पॉलिटेक्निक में चले गए थे, और भी एक दो बार, है ना। तो चीजें होंगी। ठीक है सर, आप जाइए, हम एंड कर दे रहे हैं। चलो एक सवाल दे रहे हैं, तब तक तुम लोग करो। और एक स्कूल का है, बहुत अच्छा सुपर सॉलिड सवाल, कौन बताएगा? 30 सेकंड में आपके पास दे रहा हूं, जल्दी जल्दी धड़ल्ले से आंसर बता दो। 30 सेकंड है। आ गए वापस। और कुछ बुद्धिजीवी इसमें भी आइडिया लगा रहे होंगे कि क्या करने गए थे सर।
कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा। यही सोच रहे हो तुम? सोचो, इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना भाई। मैं बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ अपने सिद्धांतों पे, है ना, ये जान लेना। मोह माया में मुझे कोई नहीं फंसा सकता। और जो गलती से शादी कर लिया तो हो सकता है उसे समझो। अगर मोह माया में तो वहां से मैं सीधे निकल लूंगा। तो फिर वादा करके भूल जाते हो वाला गाना गाना। 1 वर्ष घट जाएगी ये सवाल में। बहुत अच्छा। शादी करके फंस गया, अच्छा खासा था कुंवारा। अरे तो अभी कहाँ है, फंसा ही नहीं हो तो कहाँ गया हूँ। कौन कहता है कि शादी करके फंस जाते हैं? शादी करने के बाद जिंदगी हसीन हो जाती है और खूबसूरत। तुम लोग अभी जिंदगी में छोटे हो, मैं भी छोटा हूँ, तो मैं क्यों करूँ, हम भी बड़े हो जाएंगे करेंगे। सुरको, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त रिटायर हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य टीचर नियुक्त किया गया है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु तो देखो, दो कंडीशन है, बिफोर रिप्लेस आफ्टर रिप्लेस, मतलब कि टीचर बदलने से पहले और टीचर में बदलने के बाद। भाई पुराने वाले को हटा के नया वाला टीचर ला दिया गया। तो पहले कंडीशन क्या था, पहले जो इनका माध्य रहा होगा, माध्य, पहले जो माध्य रहा होगा, माध्य बराबर होता है उनकी आयु का योगफल अपॉन में उनकी कितनी संख्या है मास्टरों की। तो पहले यही रहा होगा ना, माध्य का मतलब क्या होता है, सभी जितने भी टीचर हैं उनकी आयु का योगफल और उनकी कितने संख्या है। बट अब क्या हुआ, कह रहा अब नया माध्य बताओ। नया माध्य आपसे कहा है, नया माध्य बताओ भाई, नया माध्य, न्यू माध्य। ठीक है, तो आपको हम बता देंगे। तो नया माध्य क्या होगा, पहले जो योगफल था इसमें से 30 साल का मास्टर आया है और 60 साल का चला गया, और एक गया और एक आया, तो संख्या में चेंजिंग नहीं हुई, अभी भी वही संख्या है। समझ रहे हो? देख लो कि नया माध्य क्या होगा। 30 वाला आ गया तो प्लस कर लिए, 60 वाला चला गया तो निकाल दिए, तो ठीक है। तो नया माध्य देखो, 30 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 30 में से 60 को घटाएंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। अपॉन में संख्या है, बस खेला खत्म। ये देखो, योग बटे संख्या और माइनस 30 बटे संख्या, है ना। अरे शिक्षकों की संख्या तो दे ही रखा है गुरु, कितनी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 भी रख सकते हो, है ना। योग अपॉन संख्या की जगह 30 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो संख्या रखो या 30 रखो, बात एक ही, संख्या रखो या 30 रखो, संख्या रखो या 30, तो हम यहाँ पे 30 रखेंगे। तो ये वाला क्या है, योग बटे संख्या हम कहते थे पुराना माध्य जो था ना, पुराना माध्य जो भी रहा हो हमें पता नहीं पुराना। और 30 से 30 कट गया एक बार में, कितनी बार में, एक बार में। तो हम देख रहे हैं पुराने माध्य से 1 वर्ष घट जा रही है, ये -1 दिखा रहा है कि 1 वर्ष घट गया। नहीं समझ में आया होगा तुम्हें, बिल्कुल भी, फिर से समझाते हैं। 30 गो मास्टर थे, एक 60 वर्ष वाला आया, 60 वर्ष वाला गया, 30 वर्ष वाला आ गया। तो कुछ ना कुछ इसका पुराना माध्य रहा होगा पहले। तो माध्य का फार्मूला होता है सबका योगफल आयु का और कितनी संख्या है। तो संख्या तो 30 थी, तो योग बटे 30 कर दिए। अब कह रहा है नया माध्य, तो नया माध्य कैसे निकालोगे, 30 वाला आ गया है तो प्लस किए, 60 वाला गया तो निगेटिव किए हैं, तो ये 30 माइनस 60 यानी -30। अब संख्या की जगह हम 30 रख दिए, तो योग बटे 30 यहाँ पे भी कर सकते हो, 30 बटे 30, तो ये एक बार में कट गया। यानी 1 वर्ष ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, माइनस का मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, तो 1 वर्ष घट जाएगी। ठीक है भाई इंजीनियर्स, ठीक है हनी, बी होगा गुरुजी। 1 वर्ष घट जाए गुरुजी, आपकी शादी तब करिएगा जब हम लोग इंजीनियर बन के आऊंगा। कहाँ है भाई, तुम मिठाई ना लोगे?
देखो रात में कोई फोन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, दिन में ऑफिस टाइम पे फोन करेगा, कह रहा है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है, मेरा फोनवा नहीं उठा रहे हैं। तुम आज जुड़े हो ना, इसलिए आपको नहीं मालूम है। रेसवा एकेडमी इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। भरोसा है यहाँ पे स्टूडेंट का, इसलिए चलता है। और भरोसा हमेशा आपको नेक्स्ट लेवल पे ही रखेगा। तो कुछ तो मास्टर की भी बात सुन लिया करो। हमने बोला ऑफिस टाइम में हम चेंज चीजें करेंगे सही। तो रात में करोगे तो हम रात में पढ़ा सकते हैं। अब बाकी जो टीचर है, मैडम है, जो आपके लिए वर्क कर रही हैं, वो रात में नहीं ना आ सकती। समझ गए होगे हम। इसलिए गीता लड़कियां वाली अरे लड़कियां वाली नहीं, लड़कियां जितनी हैं वो सब लोग इसका जरा जल्दी से बता दीजिए क्या होगा तो। हाँ, जल्दी से। लड़कियों वाला सवाल ही है। गोली गोली चला दी है, बंदूक चलेगी। बहुत अच्छा, बंदूक चलेगी अब। चलो इस सवाल को बताओ जल्दी से, क्या होगा तुम्हारा आंसर। मेरा तो टैब डिस्चार्जर रहता है, इसको बंद कर दो। हम्म, कितना नहीं मालूम? बताओ, कौन बताएगा? सर गुड इवनिंग, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, रेसवा एकेडमी से ही पढ़ के आज मैं यूपी के टॉप 6 कॉलेज में मुरादाबाद में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। अरे गजब। लो एक और डेमो। बताने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे स्टूडेंट ही इतने शानदार हैं। हमने कहा था कि ये सब आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये मेरे करण अर्जुन है, वापस से आते हैं और आपको बताते हैं। बीच बीच में मैं नहीं देख पाता हूँ क्लास। ठीक है। 335 मीटर। पूजा, पूजा ने बोला 335। मनीष रॉय ए, आकाश, डेविल, रोशन, कैरी, रत्नेश, हनी, रुपेश, पापा की परी। लगता है आज सब लोग ग्रुप बनाए कि आए हैं कि सर को थैंक्स करने के लिए बहुत कोई भी मिठाई नहीं लेके आया है। अच्छा, थैंक्स करने के लिए लेके आए, मिठाई लेकर नहीं आए हैं ना। ये सही बोली। डायन का दीवाना भाई आईडी तो सही रखो यार। अब मैं तुम्हें कैसे जानूं? ऐसा रहता तो मैं बोल, कल दिन में 10 बजे से मिलके 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम में। अब रुको, क्वेश्चन पे फोकस करो। डरना मत बस कि ना मास्टर पैसा लेके भाग गया क्या। तुम्हारा 100 200 500 1000 10,000 लेके कहाँ भागेंगे यार। देखो क्या कह रहा है ये, इसे पकड़ो। इसने बोला है कि गीता जो है 134 किलोमीटर की दूरी एक बंदूक से। अच्छा, यहाँ पे क्या है? गीता है। कितनी दूरी से? 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। यहाँ पे एक पिस्टल है ना? यहाँ पे एक पिस्टल है, यहाँ से गोली चली। तो गीता जो है 1.34 किलोमीटर दूरी है, गोली चली तो इसको सुनाई दी कितनी देर बाद? 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड बाद इसे सुनाई दे दी। है ना? इसने कोई फायर किया है ना, बंदूक चलेगी ना तो 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। कह रहा आवाज की यात्रा करने की गति, यहां से आवाज इसके बीच आई तो कितनी तेजी से आई। गति पूछी है, चाल पूछी है। तो चाल का फार्मूला होता है कितना दूरी ट्रेवल कर रही है और कितने समय में कर रही है। तो दूरी है 1.34 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए, और समय लग रहा है 4 सेकंड। बस आंसर आ गया। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। ठीक है गुरु, 2 जीरो से 2 जीरो को रेल दो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 2 या 4 6 24, 36 यानी कि ओ 360 आ रहा है यार क्या। 134 है ना जी। चाल बराबर दूरी। हाँ तो 4 तिया 12। ओ, कहाँ कहाँ पूरा कट ही रहा है, पूरा कट ही नहीं रहा है। तो देखो भाई, पूरा नहीं कट रहा है ना तो मत काटो। 134 गुने 10, या सीधे 10 का गुना भी कर दो तो 1340/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो आपको 4 तिया 12 एक लगा, तो 4 14 हो गया है ना। 4 तिया 12, फिर
2 लगा 4 पंजे 20, 335 आ रहा है यार। तुम्हारा कितना आ रहा है भाई? माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, आपका कितना आ रहा है? इतना आ रहा है तो हमें ऐसे मत बताओ, हमें ऐसे बताओ। कमेंट सेक्शन में समझ में आ गया तो स्माइल के साथ अपना इमोजीज भेज के बता देना सर समझ में आ गया। और क्या, ऐसे ही बताना होता है यहाँ पे। ठीक है सर, संडे तक दुबई वाला वीडियो आई रिगार्डली रिक्वेस्ट माँ मनसा व्लॉग। ठीक है, रुको, भाई को फोन करने दो दुबई में। ट्रन ट्रन ट्रन, कौन से नंबर पे करें, जियो पे? अरे भाई, दुबई में दूसरा नंबर चलता है, तुम्हें पता नहीं है? वहां पर नेट का अलग रिचार्ज करना पड़ता है, इसीलिए हम कल बात करते हैं, मैसेज पहले डालते हैं व्हाट्सएप पे। मंगवा दूंगा यार। एक और वीडियो मैंने, कई वीडियो डाले हैं जो हमारे, है ना, एक वीडियो मैं डालूंगा अपने टीचर का और अपने ही टीचर मैडम का, है ना, कई दिनों से कांटेक्ट चल रहा है। तो जो हमें पढ़ाए हुए हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा में, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर, यहाँ पे बुलाऊंगा अभी ऑफिस पे ही। एक इंटरव्यू टाइप का शूट किया जाएगा, इंटरव्यू तो कर नहीं लेकिन उसी टाइप का कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। और हमारे जो सर है विशाल सर, है ना, मान लो तुम लोग जाओगे तो पूछा जाए कहाँ से पढ़ के आओगे, सर मैंने रेशवा एकेडमी से पढ़ा है। इंट्रो बताओ अपना। सर आई एम, माय नेम इज इतना इतना इतना, आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम स्टडी फ्रॉम रेशवा एकेडमी एंड क्रैक पॉलिटेक्निक एग्जाम एंड नाउ स्टडीइंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। जो भी कॉलेज होगा बताओगे कि मेरा, अपने इंट्रो तो बताओगे। तो टीचर हैरान, रेशवा एकेडमी रेशवा एकेडमी रेशवा, तुम पीछे वाले रेशवा एकेडमी, सब रेशवा एकेडमी, दो चार को छोड़ के सब, हाँ सर रेशवा एकेडमी। ये कल की बात है सर, हमें बता रहे थे यार, हमें पता नहीं था कि तुम ही हो। हम कहे हाँ सर, अच्छा हुआ आप, आपने कांटेक्ट कर लिया। कहे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। हमके शुक्रिया सर, प्रणाम, है ना। बहुत अच्छा लगता है हमारे टीचर्स हो या आपके टीचर हो, कहीं ना कहीं लाइफ में जब आप हिस्ट्री रिपीट, है ना, अपने आप को रिपीट करती है ना, तो तुम लोग जाओगे तो तुम लोग भी, कौन कौन बताएगा, आधा मिला तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं जानते कौन है रेशवा एकेडमी, कौन बंदूक वाला सवाल था तो वृत्त वाला सवाल था, हम तो सब अपने से पढ़े थे। तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम तुम्हें हाथ पकड़ के पढ़ाए थे, हमने तो बस तुम्हारा सहयोग कर दिया था, हेल्प कर दिया था। चलो बताओ इस सवाल को। निश्चित अवधि के लिए 10% वार्ष साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। चलो, 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समय ज्ञात कीजिए। समय n की वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो n का मान निकालते हैं, सिंपल यानी साधारण ब्याज हो तो t का मान निकालते हैं। हमने कहा था ना, n को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं समय के लिए, और t को हम लोग यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में समय के लिए, जो कि n भी समय दिखाता है, t भी समय दिखाता है, बट कंडीशन अलग है ना। तो तुम 20 रुपए के मास्टर के चक्कर में पड़े रहोगे तो वहीं फंसे रहोगे। यहाँ पढ़ो, खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आने लगा, है ना। जब इंसान रजाई में भी हो ना, उसको भी पढ़ने पे मजबूर कर दिया जाएगा। और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे बगल में पिताजी को इतना मोनेटाइज करेंगे कि वो तुमको, जाओ मास्टर जी का क्लास है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ पढ़ो, तो वो भी पढ़वाएंगे तुमसे। चलो इसका आंसर बताओ। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। धन्यवाद सर, शुभ संध्या गुरु जी, आपके आशीर्वाद से हमको भी मुरादाबाद। अरे भटकती आत्मा, मैं तुम्हें जानता हूँ गुरु। कह रहा है हमको भी मुरादाबाद में सिविल मिच गया। देखो आज क्या तुम लोग मूड बना के आए हो क्या? सही बोला हमारे किसी स्टूडेंट ने कि सर सब मूड बना के आए हैं कि आपको आज मिठाई नहीं खिलाएंगे, बस बताएंगे, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डी डी डी, कुछ कह रहे हैं दी, दीदी, वाई दिस कोलावेरी। प्रियांशु चौधरी सर, पटना तेरे कॉलेज कितना रैंक पे मिल जाएगा, प्लीज बताइए। 200 रैंक लाना होगा सर, चक्रवर्ती विजय वाला
चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, एक सेशन और ले लेते हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद। रोहित मोहन कह रहा है मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ये तो शिकायत सबकी है यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो रुक जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 11 12 आज ऐप में जाके पढ़ लेना, यही तो आपके पास फायदा है। इसका थ्योरी पूरा पढ़ाए हैं और उस पर क्वेश्चंस करवाए हैं। देखो एक निश्चित अवधि के लिए 10%, रेट कितना है 10%, समय कितना है पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन कितना है 1800 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप कहोगे सर 378 रुपए, समय पूछा है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है फार्मूला P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर में n-1, है ना। जब मिश्र धन निकालते हैं ए बराबर निकालते हैं तो यहाँ पे 1 नहीं लगाते हैं, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो यहाँ पे 1 लगा के आप पहले ही लाइन से कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना 378, प्रिंसिपल वैल्यू 1800, 1 + R का मान है 10/100 के पावर में n पूछा है, n के साथ नो छिड़का यानी -1 रहने दीजिए। इस 1800 को नीचे भेजो, 378 अपॉन में 1800 नीचे आ गया, आप कहोगे हूँ बराबर, आप कहोगे सर 1 प्लस इसको काट दो, 10 एकम 2 से 11 यानी कि कहीं ना कहीं ये हो गया 11/10 के पावर में n-1। हम इस -1 को इधर लेके आते हैं, -1 को इधर लेके आते हैं, +1 कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो 1800 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 1800 हो जाएगा, है ना भाई। और 1800 और 378, 18 3 2178 हो जाएगा, 2178 हो जाएगा, कितना 2178 हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर 11/10 पावर n है। अब आपको किसी भी तरीके से इधर और इधर दोनों वैल्यू को सॉल्व करके पावर की तुलना करना है। अगर इधर 11/10 है तो इधर भी 11/10 बनाना है। तो चलिए कितना आ गया है जल्दी से बता दीजिए। आत्मा बताओ जिला, आपका जितना तारीफ करूं उतना ही कम है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बट मेरा कमेंट आज तक नहीं जा पाता। चलो अच्छा, दी कुछ स्टूडेंट कह रहे दी आ गया, कितने से काटे हो। हमने कहा इधर 11/10 है तो इधर भी 11/10 बनेगा। अब कैसे बनेगा ये समझ लो, कैसे बनेगा, काटते हैं ऐसे, छोटे वैल्यू से काटे हैं ना, इन तो समझ में नहीं आएगा। 6 से काट दो 3 बार में, 6 तिया 18, 0 0, 6 से काटो इसे, 6 के 6 6 दूने 12, 6 तिया 18 है ना, 3 लगा 36 हो गया, 6 4 36 है ना, 6 तिया 18। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, अभी भी ये 3 से कट जाएगा 100 बार में, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3। कुल मिला जुला के इधर का मामला हो गया 121 और इधर का मामला हो गया है 100, पावर में 11/10 का पावर में n। आपको सर 121 को 11 और 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 10 का करेंगे 100। देख लिया गुरु, जो मैंने बोला वही हुआ, इधर भी बेस इक्वल, तो पावर से पावर की तुलना हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई 2। अरे वाह 2.0, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही बताए हो, 2 वाला सही है। आकाश, आइए, रुपेश, नैन्सी, काजल, सभी स्टूडेंट लाइक कर ले, हनी, वाह, चलो भाई। ये सब हमारे पुराने एक चल लड़का था RDX नाम रखा था, आज 3rd ईयर सीनियर हो गया, सीनियर नहीं सुपर सीनियर। फोन किया था हमके, फोन मत करो जल्दी पेपर भेजो, कहा सर तुरंत भेज रहे। PDF बनाया पूरा, कर लीजिए सर, 20-25 तो PDF भेजा है पेपर का ओरिजिनल, तुम लोग के काम का नहीं है, सेमेस्टर वालों को दूंगा वो PDF। समझ में आ हो रहा है। सुबह में 8 बजे विकास सर के साथ पढ़ा करो दबा के, और 11 बजे वाला
अनुराधा तिवारी मैम दबा के पढ़ाती हैं, एकदम छोड़ना ही मत, रगड़ के पढ़ लो, जिंदगी चमक जाएगी। और रगड़ोगे नहीं तो रजाई में सुटकते रहो फिर, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था बताना और आपका काम पढ़ना। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलो बता दो बता दो बता दो, लड़का और लड़की सब लोग मिलके बता दो क्या होगा इसका। देखो ये आ गया वही सवाल, जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। डरना मना है, बस इतना है। हम्म। बी सी पूजा करी है कि सर बी होगा। पापा की सरनी दीपिका नैन्सी आकाश पवन एरिक निकेश। गुरुजी आज क्लास लेकर मजा आ गया। आज क्लास लेके मजा आ गया, कल क्या नहीं आया था? परसों नहीं आया था? झूठ मत बोलो, हर दिन मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आया था, अच्छा। एक्स स्क्वायर होगा गुरुदेव, एक्स स्क्वायर होगा। कुछ सी पे ज्यादा वोटिंग, सी को सब चाप दिए हैं, सी को छोटा देख के कमजोर देख के इसको सब चाप दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे, आगे देखते हैं कैसे होगा। देखो भाई एक ही नियम है कि ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ भी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या पावर में 3 है, तो ये एक्स के पावर में 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 6 कह सकते हो। यानी कि ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी आता जाए वो ब्रैकेट खोलने पे क्या होता है, गुणा हो जाता है, एक्स का स्क्वायर है। अब इसके पावर में n/2 है और ब्रैकेट के पावर में 2 है, तो ब्रैकेट ये वाला हटाएंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 खत्म। यानी कि एक्स स्क्वायर है, n घात की करड़ी है और पावर में कितना है 2, कितना है 2 है। तो देखो भाई धीरे धीरे ही सही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट में एक्स को क्या लिखते हो, एक्स की पावर में 1/2। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं है तो इसका घातांक 2 होता है। अगर ये 3 घात की करड़ी रहती तो आप लिखते सर एक्स के पावर में 1/3। अगर ये n घात की करड़ी है तो आप क्या लिखोगे सर, पावर में 1/n। n घात की करड़ी है तो इसके पावर यानी एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा, ये एक रूट हटाएंगे, n घात की करनी है तो 1/n हो जाएगा और ऑलरेडी पावर में कितना है 2 है। आप कहोगे सर अब आ गया, अब ये एक्स स्क्वायर है ही ये 1/n है और ये 2 है। आप कहोगे हाँ, आप कहोगे हाँ। तो देखो फोर, ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, n/2 था, ये पावर 2, तो ये 2 से 2 कट गया, पावर में n है। अच्छा पावर में n है और ये n घात की ये n को हमने 2 लिख दिया था, n है ना, तो n से n कट गया गुरु। यहाँ देखो आपका ध्यान किधर है, फिर से देखो ये पावर में n बचा हुआ था, 2 से 2 कट गया, हमने 2 ही को लिख दिया, ये पावर में n बचा, n घात की करड़ी है तो n का 1/n हो जाएगा, ये ऑलरेडी n है, x पावर 2 सही है, बिल्कुल सही है, x के पावर में 2। जीरो कैसे ला दिए, मारेंगे इतना ना, 2 नहीं होगा 2 होगा, हाँ एक्स स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ठीक है, सी अब पढ़ना है तो चाप के पढ़ना है। रेशवा एकेडमी आ गया है, बता दो गांव मोहल्ले शहर जिला सबको कि पढ़ना है। चलो एक और, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं चाहता था कि रुक जाए लेकिन इसने माना नहीं मेरी बात। हाँ देखो गुरु, ये है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान ज्ञात करना है, ये है आपका एच डब्ल्यू। ठीक है गुरु, अब प्रचार सुनो मेरी बात, ज्वाइन पॉलिटेक्निक फुल कोर्स, लाइक नहीं करोगे चलेगा,
कर दोगे तो अच्छा लगेगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं की हो तो जल्दी से मारो लाइक और चैनल को मार दो सब्सक्राइब। ये हमारे ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे यही स्पेलिंग सर्च कर लेना, नहीं मालूम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्वाइन कर लेना ऐप को। ज्वाइन करके पढ़ो। तुम जो सोच रहे हो यूट्यूब यूट्यूब ना, अभी संडे को टेस्ट छूट जाएगा, कहोगे सर मेरा कैसे दें, आके जाओ। तब नहीं हो पाता है ऐप से तो ये नंबरवा दे दिया हूं ना, फोन कर लो, नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो पॉलिटेक्निक लिख के भेजो, कॉल करो। अब पूछो हमारी टीम से कि सर क्या मैटर है, हमें भी पढ़ना है, कितना पैसा लोगे सर। पैसा नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको पूरा का पूरा कोर्स। हाँ। अरे भाई 299 कौन बोल दिया, पीटेंगे। घाटा करवा, मास्टर का घाटा करवाओगे। 499 हो गया है ना, सबको बता दो कि 1499 वाला कोर्स अभी 10 तारीख से पहले जो जुड़ जाएगा केवल और केवल 499 में। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जरूरतें हैं, इसलिए मैं, है ना। ठीक है। हाँ अब खुश हो। 5 होगा, अब 5 होगा कि हमें नहीं पता। तो सीधे सीधे तुम्हारा 1200 रुपये बच रहा है, कहाँ 1500 कहाँ 500। अरे 1500, 1000 रुपये बच रहा है तुम्हारा, बचा लो। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। जाओ अब कमेंट करके बता देना दिल गार्डन गार्डन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ना, लाइक जरूर कर लेना। बाकी क्लासेस की टाइमिंग सुबह में 8 बजे, दिन में 11 बजे। सब्सक्राइब किए रहोगे तब ना मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना ना, रेशवा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द वेरी बेस्ट है।